प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से चरमराई हुई हैं, जिसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। इन्हीं मिल रही शिकायतों को लेकर एक महिला आईएएस अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आम मरीज बनकर पहुंच जाती है। बाकायदा वह घूंघा तोड़कर मरीज बनकर लाइन में लगकर पर्ची कटवाती है और उसके बाद चिकित्सक के पास जाती है और अपना दर्द बताती है। लेकिन उसे हैरानी इस बात की होती है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से देने की बात हमारी यूपी सरकार करती है, लेकिन वहीं पर बड़ा सवाल आ जाता है कि आखिर मरीजों के साथ इन सरकारी हॉस्पिटलों में क्या होता है। यह दरअसल एक ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको और कोई नहीं हमारे सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने ट्विटर हैंडल यानी सोशल मीडिया के द्वारा वायरल कर रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है ये पूरा मामला यूपी के फिरोजाबाद से सामने आया है, जहां पर महिला एसडीएम सदर कीर्तिराज मिल रही शिकायतों को लेकर एक आम मरीज बनकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच जाती हैं और बाकायदा वहां का जायजा लेते हैं। इस पर देखिए ये बड़ी रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का बताया जा रहा है, जहां पर एक सरकारी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब स्टाफ को पता चलता है कि घूंघट डालकर अस्पताल में आम मरीजों के बीच महिला आईएएस अफसर पहुंच गई हैं। फिरोजाबाद की एसडीएम कीर्तिराज ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो अस्पताल में चल रही कई खामियों से पर्दा उठ गया। उन्होंने लापरवाही की जांच के आदेश भी दिए हैं और यही नहीं, जिसे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। सबसे पहले आपको ये ट्वीट सुनवाते हैं जो अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि स्वयं घूंघट में जाकर उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर बड़ा पर्दा उठाकर सच्चाई दिखाने वाली साहसी महिला अधिकारी को संभल कर रहना होगा, नहीं तो इस डॉक्टर दवाई के बिना चलने वाली उत्तर प्रदेश की बीमारू चिकित्सा व्यवस्था के गोरख धंधे के खुलासे से शर्मसार हुई भाजपा सरकार कहीं ज्ञानवर्धन के बहाने उनको अध्ययन हेतु विदेश ही न भेजती। सुना इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी अस्वस्थ अवस्था में भी और वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर भी बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब एक्सपायरी डेट की दवाई से रोगी को ठीक करने की जुमाटी यानी जुमला प्लस गारंटी देने वाली भाजपा सरकार की भी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। दरअसल दोस्तों, जिस तरीके से फिरोजाबाद की एसडीएम कीर्तिराज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचती हैं और वहां हो रही मरीजों के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार पर बड़ा सवाल उठाती हैं और यही नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी लचर हो गई हैं इसका भी पूरा हाथ बताती हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि फिरोजाबाद की एसडीएम सदर कीर्तिराज ने मंगलवार को दीदामई स्थित शकीला नईम स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वह यहाँ बिना किसी सरकारी अमले और सरकारी गाड़ी के लिए साधारण गांव की महिला मरीज की तरह पहुंची। वह घूंघट डालकर अस्पताल के अंदर पहुंची ताकि कोई पहचान न सके, जिसके बाद लाइन में लगकर बाकायदा पर्ची कटवाती हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब व्यवहार की शिकायत मिल रही थी। इसी की सत्यता जानने के लिए महिला अफसर इंस्पेक्शन करने पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला आईएएस को वहां कई गड़बड़ियां मिली। अस्पताल में बहुत सारी दवाइयां एक्सपायर हो चुकी थीं। अस्पताल के स्टाफ का व्यवहार भी मरीजों के साथ ठीक नहीं था। इसके अलावा कई कर्मचारी ऑन ड्यूटी होकर अनुपस्थित भी पाए गए। साथ ही अस्पताल में बेहद गंदगी भी मिली है। दोस्तों, एक महिला आईएएस अधिकारी मरीजों का दर्द जानकर ऐसे औचक निरीक्षण करती हैं, लेकिन अगर सभी अधिकारी इस महिला अधिकारी के जैसे हो जाएं तो शायद ये स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से सही हो सकें। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे होंगे आए दिन सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होती हैं, जहां पर स्वास्थ्य महकमे में बैठे कहीं चिकित्सक तो कहीं कर्मचारी तो कहीं कई दलाल मरीजों को लूटते हुए दिखाई देते हैं और मरीजों से घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। लेकिन उसके बाद जिन पर आरोप लगता है उन पर स्वास्थ्य प्रशासन हालांकि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता। ये बड़ा सोचनीय विषय है। हालांकि इस बात पर महिला अधिकारी क्या कहती हैं, जानने के लिए देखिए ये उनका बयान। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी
दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहां पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं 10 बजे से लोग वहां पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहां पहुंचे, हम वहां अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहां पे सिग्नेचर्स थे फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहां पे दवाइयां जो थी लगभग आधा स्टॉक वहां एक्सपायर्ड था जब हम पहुंचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट भेजेंगे आप? जी।